गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सा कंस्ट्रक्शन दिखाने वाला हूँ स्टेयरकेस का। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टेयरकेस है। इस स्टेयरकेस को हम रस्ट स्टेयरकेस बोलते हैं। अब मैं आपको सारा कंस्ट्रक्शन इसका दिखाने वाला हूँ कि इस स्टेयरकेस को हम कैसे बनाते हैं। सारा डिटेल वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ। आइए देखिए, इस स्टेयरकेस को दोस्तों बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। आर्किटेक्ट को एक अच्छा प्रॉपर ड्राइंग हमारे मिस्त्री को देना पड़ता है, जिसके बाद ही आपका ये स्टेयरकेस आपका बन पाएगा। सबसे पहला इस स्टेयरकेस को क्या है कि आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फील्ड का मेजरमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको थ्रेड का हाइट क्या आएगा और राइजर का क्या हाइट आएगा। उसके बाद ही आप ये इस स्टेयरकेस को प्रॉपरली एकदम एक्यूरेट शेप एंड साइज में बना सकते हैं। अब जैसे कि इस फील्ड में मैं आया हुआ हूँ, इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि इस स्टेयरकेस में सारा चीज़ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। जो मैं यहाँ पे का जो आपका जो राइज़र रखा हूँ वो मैं 1 फीट का रखा हूँ। मीन्स ये जो पैर रखने वाला जो राइज़र होता है ये मैं 1 फीट का रखा हूँ, और इसका जो हाइट है जिसे हम बोलते हैं थ्रेड, ये मैं 5 इंच का रखा हूँ। ऐसा ये साइज सबसे एक्यूरेट होता है आपके मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में स्टेयरकेस बनाने के लिए। आप जो हाइट है उसको आप आज की डेट में 6 इंच का भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? 6 इंच में क्या है कि जैसे ओल्ड एज वाले हैं उनको चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस स्टेयरकेस को बनाने के लिए आपको ये वाला ब्रिक वर्क करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है कि इस ब्रिक वर्क में आपको क्या है कि सारा मार्किंग कर लेना चाहिए। एक आप में क्या नील से मार्किंग कर सकते हैं, ब्लू कलर का नील से, या फिर आप चॉक से मार्किंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा शटरिंग का काम स्टार्ट होता है। ये इसका जो शटरिंग है ना, आपको जैसा ये स्टेयरकेस आपका जैसे ऊपर में जैसा दिखाई देगा ना, वैसा ही शटरिंग आपको पूरे एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आपको नीचे से भी करना है, जैसा कि आप साइट पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए अच्छे से कि इस स्टेयरकेस का कैसा होता है आपका शटरिंग। नीचे से भी आपको क्या है कि अच्छे नए प्लाई से पूरा शटरिंग करना पड़ता है, एक्यूरेट शेप एंड साइज का। सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है इसका रिंग हमको कैसे बनाना है। अभी देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ये आपका रिंग है। ये हमारा हो गया राइजर, ये हमारा थ्रेड हो गया। आप ये जैसे कि मैं इस साइड पे हमारा जो राइजर है इसको मैं 1 फीट का रखा हूँ, तो जो रिंग का जो साइज आएगा ना वो आपका 15 इंच का आएगा। आपको इस चीज़ को अपने साइड पे या अपने दिमाग पे अच्छे से ध्यान रखना है। और जो मैं थ्रेड रखा हूँ, ये जो रिंग का साइज है ये हमारा 8 इंच है, तो ये आपका 5 इंच का आएगा। इसके बाद आप ऐसा रिंग बना करके जैसा मैं यहाँ पे साइड पे रखा हूँ वैसा आप रिंग रख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये रिंग का जो डाया है, जो बार का, वो 8 mm का डाय से हुआ है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी रिंग बनाएंगे, जितना भी बनाएंगे, वो आपका हमेशा 8 mm का ही बनता है। इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा था, बट बता दिया हूँ। आप भी हमेशा 8 mm का ही रिंग से ये सब काम करिएगा। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंटिलीवर जो बार आया हुआ है, ये आपका हमेशा 10 mm का होना चाहिए। आइए इधर कैमरामैन यहाँ पे अच्छे से दिखाइए। यहाँ पे ये आपका जो रिंग आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार कैसे यूज हुआ है। इधर से साइड से दिखाइए, साइड देखिए आप, ये जो रिंग में कितना कितना बार लगा हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं आप 3 रॉड आपका 10 mm का है, बॉटम में भी 3 रॉड आपका 10 mm का है, और मिडिल सपोर्ट के लिए भी आपको 10 mm का 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको क्या है कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो आ गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, और हम क्या है कि रिंग को कैसे रखते हैं। और यहाँ पे जो ये वर्टिकल बार आया है वो हमेशा 10 mm का रखिएगा। अब यहाँ पे चढ़ने में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जितने भी ओल्ड एज वाले होंगे उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस स्टेयरकेस को बनने में। और आज के डेट में मॉडर्न हाउस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये जैसा नीचे से आपका स्टेयरकेस दिखाई देगा ना, वैसा ही ये ऊपर भी दिखाई देगा। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़, ये सब स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको एक सबसे स्किल्ड मिस्त्री या मैशन के साथ साथ आपके आर्किटेक्ट भी काफ़ी टैलेंटेड होने चाहिए, तभी ये सब काम आपके साइट पर पॉसिबल होगा। अभी मैं आपको अपने मिस्त्री से बात कराने वाला हूँ, उनको कैसा लगा इस तरह का काम करके।
यहाँ हमारे मिस्त्री जी है जो ये हमारे ड्राइंग के थ्रू ही इस तरह का काम कर पाए हैं। अभी मैं आपको उनसे भी बात कराने वाला हूँ। जी सर, ये थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन इंजीनियर अगर सलाह दे साथ में रहे तो आसान हो जाता है काम। जैसे रिंग बनाना भी थोड़ा कठिन है, सेंटरिंग करना भी कठिन है, थोड़ा नाप सही होना चाहिए इसके लिए, और इसे एकदम आरामदायक बनना चाहिए। तो इसके साथ इंजीनियर के साथ काम करने से सब बराबर एकदम सही काम होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको मिस्त्री से भी बताया हूँ, बट ये चीज़ आप अपने साइट पर हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह का आपको स्टेयरकेस जैसे बनाना है, जिगजैग स्टेयरकेस या रेस्ट स्टेयरकेस, तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्ट से इस तरह का ड्राइंग लेना है। क्या रिंग का साइज आएगा, आपके फील्ड में कितना जगह है, किस तरह का आपका थ्रेड बनेगा, राइजर बनेगा, तो ये रिंग का साइज भी आपका डिफरेंट होते जाएगा। अगर मान लीजिए आपका हाइट 6 इंच का रहेगा, थ्रेड 6 इंच का रहेगा और राइजर का हाइट आपका कम रहेगा, तो रिंग का भी साइज थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान पे रखना है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो थ्रेड का जो साइज है ये मैं 1 फीट का रखा हूँ, 12 इंच का रखा हूँ, तो आप 15 इंच का रिंग अपने साइड पे बना सकते हैं। और ये जो मैं थ्रेड रखा हूँ ये मैं अपने साइड पर 5 इंच का रखा हूँ, तो आप भी इस रिंग को 8 इंच का बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस तरह का स्टेयरकेस हम कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।